तो देख लो भाई क्या डेकोर था कल की हुसैन की बर्थडे पार्टी का। लेट्स सी। जानवरों को घास चरते हुए देखेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोहानी खानदान में मेरे पापा को भी घास चरते देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और इस वक्त देख लो क्या कर रहे हैं। मूली के पत्ते जो पान की तरह चबा के रख लो। ये एक फार्मूला है हमारा, अगर होगी तो बिल्कुल सीधी होगी। क्योंकि इस बार की ट्रिप में महिलाएं नहीं है, तो खाना बनाने की पूरी जिम्मेदारी मर्दों पे आ गई है। 5 पांडव ये सब बंद डिब्बे हैं। एक और गिनती मार। मुझे लगता है मैंने दुखती रख पे हाथ रख दिया। मैं तो खाने की बात पे शुरू हुआ था, बातें भागवत तक पहुंच गई। Hey guys, good morning. This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel. तो आज से शुरू होती है उत्तराखंड की यात्रा ऑफिशियली। सो सुबह के सुबह के 5:30 बजे हैं। सुबह 7 बजे की शताब्दी एक्सप्रेस से हम लोग जा रहे हैं। पहले जाएंगे काठगोदाम, वहाँ से फिर हम टैक्सी करके जाएंगे अल्मोड़ा, क्योंकि डायरेक्ट आपको ताकुला की टैक्सी नहीं मिलती है अनलेस आप बुक करते हो। बुक हो जाती तो हम डायरेक्टली ताकुला जाएंगे, अदरवाइज वील गो टू अल्मोड़ा फर्स्ट एंड फ्रॉम देयर वी विल चेंज आवर टैक्सी एंड गो टू ताकुला। सो स्टे ट्यून्ड टू सी लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, लॉट ऑफ वीडियोज़ फ्रॉम उत्तरांचल। तो मेरे दोनों बैग रेडी हैं, एक ये सूटकेस और इसमें मेरा लैपटॉप बैग है और बाकी के छोटे मोटे कपड़े। लेकिन मैं इस बार जानबूझ के बहुत हैवी पैकिंग करके जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स खींचने फॉर इंस्टाग्राम और शायद कुछ अच्छी रील भी बन जाए। तो और अच्छी बात यह है कि अब जो रोड है हमारे गांव के मेरे घर के नीचे तक पहुंच चुकी है, तो वहाँ पे चलने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। एक टाइम था जब हमको कम से कम 1 घंटे पहाड़ चढ़ के उतर के घर पहुँचना होता था, विच वॉज अ रियली टीडियस टास्क, जो अब नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर तक रोड घर के नीचे तक आ गई थी। तो चलना नहीं पड़ेगा, इसलिए देयर इज़ नो हार्म इन पैकिंग हैवी। और ये कृष्णा की ड्राइंग। तुलसी के पत्ते हैं और ये शमी के पत्ते हैं। तुलसी के पत्ते विष्णु भगवान को चढ़ते हैं और शमी के पत्ते गणेश जी को और शिव जी को चढ़ते हैं। एक शमी का पत्ता 1000 बेल पत्र के बराबर चढ़ाने के बराबर मान्यता शुभ फल देता है। ये शनि देव का पत्ता है, वृक्ष है, और इसको गाँव ले जा करके वहाँ शिव जी में जहाँ भी चढ़ाना हो शिव जी में चढ़ाएंगे। और इस बार मैंने सोचा है कि मैं पापा के साथ बातें करूँगा कि बचपन में वो कहाँ रहते थे, कहाँ जाते थे, क्या करते थे, किस तरह की लाइफ हुआ करती थी उनके ज़माने में, उनके गांव में, जो पिछली बार मिस हुआ था। I'll take you down in his memory lane. पिछली बार मैंने ओला बुक की थी रात को सुबह के लिए, सेम शताब्दी ट्रेन मुझे पकड़नी थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि 3 बार अलग अलग ओला वालों ने बुकिंग कैंसिल की सुबह, एंड वी वर रियली स्ट्रेस कि सुबह सुबह ऑटो कहाँ से ढूंढें। तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने इस बार ओला का रिस्क नहीं लिया।
क्योंकि चाचा ने भी बोला कि सुबह सुबह ऑटो बहुत आराम से मिल जाते हैं, विच एक्चुअली हैपन, और चाचा ऑटो लेकर ही आए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू रीच वे बिफोर टाइम द ट्रेन, एंड आई एम रियली हैप्पी। मेरे घर से पुराने गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन का रास्ता लगभग आधे घंटे का है, और सुबह का टाइम है, कोई ट्रैफिक भी नहीं है, तो वी आर आई थिंक 20 मिनट पहुँच गए। हमें उसका वहाँ से टेम्पो मिलेगा नहीं मिलेगा, जल्दी से पहले निकल लेते हैं। 5:30 बजे निकले हम। ये है मेरे आनंद चाचा का बेटा मोनू। मैंने कहा थोड़ा मैं घूम के आऊँ। मैंने कहा कभी जो है रिजर्वेशन करके मैं भी चल रहा हूँ। अब मैंने कहा यंग लोगों को जाने देते हैं इस बार। अरे गुड्डू चाचा कहाँ रह गए? मुझे लगता है गुड्डू चाचा सोए रह गए, इसलिए अभी तक नहीं आए। गुड्डू चाचा 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं। मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो चुके हैं, इसलिए अभी 4 भाई बचे हैं, और मैं 5वां पांडव इनके साथ जा रहा हूँ गांव। गुड्डू चाचा तो अभी तक नहीं आए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ें, क्योंकि बुज़ुर्गों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लगेज भी है, तो लेट प्लेटफॉर्म पे पहुंचना कोई समझदारी नहीं है। इससे अच्छा है कि हम प्लेटफॉर्म पर जाकर या ऊपर पुल पे खड़े होकर गुड्डू चाचा का वेट करते हैं। होपफुली वो जल्दी पहुंच जाएंगे। अब जाके गुड्डू चाचा यहाँ पहुँचे हैं 6:27 पे। क्यों लेट हो गए थे भाई? क्यों? 37 बोला था। 37 बोला था। 6:30। देखो वो देख घड़ी में टाइम देख। 1 मिनट भी लेट नहीं। नहीं डिसिप्लिन। गाड़ी चलते मुझे पापा ने बोला, मैंने कहा मुझे भी स्ट्राइक नहीं हुआ। तो अभी गुड्डू चाचा बोल रहे हैं कि अगर पहले कहा होता तो हम गाड़ी से निकल जाते। तो यहाँ पर उसी का डिस्कशन हो रहा है। ये बुक किए फिर फ्लाइट बुक की, तो वरना अच्छा तो हो ही जाता खैर भी नहीं रहा। लेकिन हम इनको तो फिर भी जाना पड़ता, क्योंकि एक गाड़ी में 5 लोग तो नहीं आते। कितना नुकसान कितना होता कैंसिल करने पे? जितने का भी बुकिंग की हो सारे नुकसान ही होता। एक भी पैसा नहीं मिलता है? एक भी पैसा नहीं मिलता। टिकट पड़ी है, कल चेक करे थे, अभी 1100 की हो गई है, तो इसलिए ठीक है। मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ, और मुझे नहीं मालूम था कि तुम इंटरेस्टेड हो गए गाड़ी से चलने में। अरे मैं तो बहुत इंटरेस्टेड था। मैं तो घर से कह के जाता कि हल्द्वानी तक जा रहे हैं, बस आगे वैसे जाएंगे, और उसके बाद फिर आगे का कर देते काम। लेकिन मेरे को थोड़ा सा पैर कांपना था, और मैं अकेला था ड्राइविंग वाला ना। मैंने कहा नहीं, अकेले तो नहीं होती, मज़ा भी नहीं आता। अकेले मजा नहीं आता, तो फिर टाइम आए देखने लायक भी नहीं रहेंगे। तो अब चलिए बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। हालांकि प्लेटफॉर्म पर उतनी ज़्यादा भीड़ तो दिखाई नहीं दे रही है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो क्या ट्रेन खाली जा रही है? वो तो ट्रेन में बैठने के बाद ही पता चलेगा। हरिद्वार नहा के आइए हो। कर लिया मैंने प्रोसेस पूरा कर लिया अपना प्रोसेस। चलिए जी, हमारी शताब्दी ट्रेन तो आ गई है, और बातों बातों में पता ही नहीं चला कि हम अपने जो जगह थी कंपार्टमेंट की उससे बहुत दूर खड़े हैं। तो थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी। चलो।
सो फाइनली मैं अपनी सीट पर बैठ गया हूँ और जैसा कि उम्मीद किया था वैसा नहीं हुआ और ट्रेन ऑलमोस्ट फुल है, सारी सीट्स फुल हैं एंड सो ये स्टार्ट द जर्नी ऑफ उत्तराखंड। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी टिकट मैंने बहुत लेट बुक की थी, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दिस ट्रिप। सो मेरे चाचा और पापा अलग कंपार्टमेंट में हैं और मैं हूँ अलग कंपार्टमेंट में। दे आर इन C10 and I'm in C7 in Shatabdi. तो अभी आया है गजरोला स्टेशन और जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेन वॉज ऑन टाइम, लेकिन मेरी टिकट बुकिंग बहुत लेट हुई थी इसलिए सीट सेम कोच में नहीं मिली। तो माय डैड एंड माय चाचा दे आर ऑल ऑन C7 एंड आई एम इन C10 सिटिंग अलोन। ट्रेन पूरी पैक्ड है। अनएक्सपेक्टेडली तो नहीं बोल सकता बिकॉज सब कुछ खुल गया है, तो एवरीबडी इज ट्रैवलिंग राइट नाउ। द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज कीप योर मास्क ऑन wherever you're going, whatever you're doing, and keep sanitizing your hand, that's it. लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ है जो मैंने मिस की, that is हुसैन्स बर्थडे पार्टी yesterday. एंड अब तो मैं रिवील कर सकता हूँ बिकॉज कल तक तो ये था कि इट वॉज अ सरप्राइज पार्टी कहने के लिए, अदरवाइज हुसैन को मालूम था पार्टी क्या है, बट इट वॉज अ नियॉन थीम और जो डेकोरेशन था दैट वॉज डन बाय माई इवेंट कंपनी पार्टी प्लैनेट। एक्चुअली बोलना चाहिए मैगी, इट वॉज वन एंड ओनली मैगी हु डिड द डेकोर। What? कैसा डेकोर? You wanna see? तो देख लो भाई क्या डेकोर था कल की हुसैन की बर्थडे पार्टी का। Let's see. मज़ा आया ना। सो एक अच्छा व्लॉग वहाँ बन सकता था, लेकिन ये ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट था, सो इट्स ओके। समटाइम्स यू मिस समथिंग एंड यू गेट समथिंग, सो इट्स परफेक्टली ऑल राइट। सो इतने वक्त के बाद मैं शताब्दी ट्रेन में बैठा हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं है। सो आई हैव रिमूव्ड माई मास्क टू क्लिक फ्यू पिक्चर्स। होपफुली पिक्चर्स अच्छे आएंगे बिकॉज लाइट जो है ना वो बहुत अच्छी आ रही है। सो लेट मी ट्राई फ्यू फोटोग्राफ्स। इंस्टाग्राम पे कुछ डालना है यार, कुछ डाला नहीं इधर से, तो देखते हैं कैसी फोटो आती है। चलिए मैं जाता हूँ अपने कैबिन में वापस, और अगर टाइम लगा और लैपटॉप रखने की जगह हुई तो थोड़ा सा एडिट भी कर लेते हैं। लेट्स गो। इन ट्रकों को आप देख सकते हैं, ये हज़ारों की संख्या में यहाँ रेलवे ट्रैक के पास पार्क्ड हैं। आई थिंक पिछले लॉकडाउन से, क्योंकि काम नहीं था, सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, तो जो शायद इसके ड्राइवर्स थे वो लोग काम छोड़कर अपने गांव लौट चुके थे। तो मेरे चाचा मुझे बता रहे थे कि ये ट्रक तब से ऐसे ही पार्क्ड हैं। इमेजिन कितने लोगों ने अपने रोज़गार को खोया है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। अब चूँकि हल्द्वानी आ ही गया है तो मैं अपना लगेज लेके आ गया अपने चाचा और पापा के कंपार्टमेंट में, और यहाँ बैठ के हम थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वैसे काम कर रहे ना करे, साइकोलॉजिकली बहुत काम करता है। ये एक मिठाई मैं बॉम्बे से लेके आया था अयंगर बेकरी की, जिसकी मैं बात गुड्डू चाचा से कर रहा था।
एक्चुअली बहुत अच्छी है, ये नारियल की बनी होती है। और तो बर्तन भांडे की गिनती पूरी जाती है, बस कम नहीं होने चाहिए एक भी। एक कटोरी कम होगी तो छानते फिरेंगे कहाँ की, चाहे आदमी खो जाओ कोई बात नहीं। मुरादनगर में ना चूरन वाला आता था, चूरन वाला हमारे टाइम पे आता था, तो साइकिल पे चूरन वाला आता था, तो पुरानी कॉपी किताबों के बदले इतने से चूरन देता था। नहीं, ये तो सब स्कूलों में होता था हमारे काम। पन्ने कुछ रह रहे कॉपी में फिर भी दे दो। तो भी उसको अरे यार चूरन चाहिए। एक वो टाटरी होती थी, चूरन होता था। टाटरी, चूरन, कमरक। हाँ, कमरक, इमली। एक वो मीठी होता नहीं, इमली की चटनी लाता था, कैसी ऐसी कुछ कुछ लेके आता था। और ये है हल्द्वानी स्टेशन। लगता ही नहीं कि हमने सफ़र किया। पहले हम काठगोदाम उतरने वाले थे, जो कि आखिरी स्टॉप है, लेकिन कुछ डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ है कि हम हल्द्वानी में उतरेंगे, तो अब हम हल्द्वानी में उतर रहे हैं। हाँ जी, चलो। क्या? नहीं नहीं, मूली के पत्ते जो पान की तरह चबा के रख लो। क्या फायदा है मूली के पत्तों का? उल्टी नहीं होती है, उल्टी नहीं होगी। हाँ, इसे मुझे पत्ते खा जाए उल्टी नहीं होती। ये एक फार्मूला है हमारा, अगर होगी तो बिल्कुल सीधी होगी। तो मूली के पत्ते खाएं, इससे बोल रहे हैं कि उल्टी नहीं होगी, अगर उल्टी हुई भी तो सीधी होगी। तो 11:30 बजे हैं और हम लोग हल्द्वानी पहुंच गए हैं, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई हल्द्वानी पहुंचने में। सिर्फ इतना है कि ये ट्रेन काठगोदाम तक जाती है, हम लोग काठगोदाम तक नहीं गए क्योंकि वहाँ पे शायद आई डोंट नो, मुझे यहाँ इस एरिया का ज़्यादा पता नहीं है, चाचा को ज़्यादा पता होगा। तो गुड्डू चाचा गए हैं कुछ बात करने के लिए फॉर टैक्सी। काठगोदाम से आपको सिर्फ अल्मोड़ा की टैक्सी मिलती है, डायरेक्ट तागुला की नहीं मिल पाती। यहाँ से आपको बड़ी गाड़ी मिल सकती है, होपफुली। मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो पता चलेगा। लेट्स वेट एंड वॉच। उधर ही चलें क्या? हाँ चलो ठीक है। ले पाओगे आप इसको? हाँ। हो गया। जारी क्यों दिखाते हैं? जारी दिखा दो, ये भरता तुम्हें। मैंने अच्छा है, तो ये तो खट्टा होगा, ग्रीन दिख रहा है अभी। तो मुंबई में जो एप्पल है वो बिकता है 150 रुपये किलो है।
जिस तरह का ये आपको 150 रुपये 200 रुपये किलो, और यहाँ पे है 100 रुपये का 1.5 किलो। कितना फ़र्क है। आई थिंक इसका सबसे बड़ा रीज़न ट्रांसपोर्टेशन है कि ट्रांसपोर्टेशन लगा के जो भी पूरे रास्ते पे लगता है हिमाचल से या शिमला से या कश्मीर से पहुँचने में, उसका जो खर्च आता है वही है, जिसकी वजह से रेट वहाँ इतना बढ़ जाता है। अब क्योंकि इस बार की ट्रिप में महिलाएं नहीं है तो खाना बनाने की पूरी जिम्मेदारी मर्दों पे आ गई है। 5 पांडव वहाँ पे कैसे क्या करेंगे पता नहीं है। हालांकि कुकिंग में तो सब एक्सपर्ट हैं, मेरे चाचा सारे एक्सपर्ट हैं, और इसलिए पापा थोड़ी सी सब्ज़ी खरीद रहे हैं। शॉपिंग हो रही है, शॉपिंग, वेजिटेबल शॉपिंग। और क्या लेना है? हरा धनिया लेना। हरा धनिया कितने का है? 10 रुपये का 10 है। 10 रुपये कितने लोग? 2 गड्ढे रहना। हरी मिर्च तो ऐसे डाल देगा, ऐसे डाल दो थोड़ी, और थोड़ी डाल दिया। हाँ, तो जानवरों को घास चरते हुए देगा, लेकिन यहाँ पे आप लोहानी ख़ानदान में मेरे पापा को भी घास चरते देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और इस वक्त देख लो क्या कर रहे हैं। मूली का पत्ता खाओ। शुद्ध शाकाहारी। मूली के पत्ते, इनका मानना है कि ये खाने के बाद उल्टियाँ नहीं होती हैं, जो कि पहाड़ी इलाकों में अक्सर होती है। अभी तो रास्ते में पता चलेगा। मैंने 2 मूली के पत्ते खाए हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये अभी जर्नी की शुरुआत है। व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस व्लॉग को यहीं रोकते हैं और दूसरे व्लॉग के साथ मिलेंगे हमारी हल्द्वानी से लेके ताकुला तक की यात्रा में। कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। दिस इज़ राहुल लोहानी। आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। See you next time. Till then, take care. God bless and love you all. Do subscribe and like the video.